जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है या यूँ कहें एक ऐसा इमोशन है जिसमें कि आपका कितना भी बड़े से बड़ा इमोशन क्यों ना हो, वो धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ पर इंसान की जान की भी कोई कीमत नहीं होती है। ये बात इस एक इंसिडेंट से सिद्ध हो रही है। अमेरिका ने क्राउन प्रिंस बिन सलमान को हर तरह की रियायत दे दी है। अब खशोगी का जो मर्डर केस हुआ था उसमें मतलब अब किसी भी प्रकार का केस इनके ऊपर चलेगा नहीं, जबकि चाहे हम वीडियो एविडेंसेस की बात कर लें, चाहे हम डॉक्यूमेंट्रीज में थ्रू जो भी कुछ सबूत निकल कर सामने है उनकी बात कर लें, हर एक चीज़ में ये प्रूव हो रहा है कि उन्होंने ही उसको कहा था कि भैया ये मिशन जो है पूरा करना, मतलब जमाल खशोगी को ख़त्म करना है। लेकिन अब अमेरिका ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं चलेगा। और इस बात को बोलते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी के भी नाम का जिक्र किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हमने नरेंद्र मोदी के ऊपर से भी तो सारे जो भी प्रतिबंध थे वो हटाए थे। यहाँ पर शायद अमेरिका ये भूल गया कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे वो कभी भी साबित नहीं हुए थे और इनको हटाना तब पड़ा था जब वो एक देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। तो यहाँ पर मतलब जो ये दोगलापंथी अमेरिका ने दिखाई है ना, वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया के सिद्धांत के ऊपर ही चलता है। व्हाइट हाउस ने 18 नवंबर को कहा कि अमेरिका ने खशोगी मर्डर केस में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को छूट दी, यानी उन पर उस केस को लेकर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस फैसले के बाद बाइडेन सरकार की आलोचना होने लगी, जिसकी सफाई में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को किसी भी प्रकार की छूट दी गई। कुछ समय से अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। माना जा रहा है कि रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए प्रिंस सलमान को छूट दी गई। हालांकि व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन जॉन कर्बी का कहना है कि इन सब का दोनों देशों के रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो यूएस और सऊदी अरब के रिलेशन पर दोबारा विचार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने 5 अक्टूबर को तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया था। इससे अमेरिका बेहद खफा है। सऊदी अरब इस समूह का प्रमुख सदस्य भी है। पिछले साल अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वॉशिंगटन पोस्ट के सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की योजना को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मंजूरी दी थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि क्राउन प्रिंस खशोगी ने सऊदी अरब के लिए एक खतरा मानते थे। अब ट्रंप जब सत्ता में थे तो उन्होंने सऊदी प्रिंस से करीबी रिश्ते रहे और यही वजह है कि उस दौरान खशोगी की हत्या से जुड़ी अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जारी नहीं करी गई। बाइडेन राष्ट्रपति बने और मानवाधिकारों पर उनका रुख हमेशा से सख्त रहा। फिर रिपोर्ट जारी की गई। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सीधे तौर पर खशोगी की हत्या के लिए प्रिंस सलमान का नाम लिया गया। तुर्की में इस्तांबुल स्थित संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास में 2 अक्टूबर 2018 को वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार कमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी। इसमें वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका पहले भी कई नेताओं को छूट दे चुका है। 93 में हैती के राष्ट्रपति एल्स्टाइड, 2001 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मुगाबे, 14 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और 18 में कांगो के राष्ट्रपति कबीला को भी छूट दी गई। दरअसल अमेरिका ने गुजरात को लेकर जो भी इंसिडेंट हुए थे उनमें नरेंद्र मोदी पर ट्रैवल बैन लगा दिया था। उस वक्त मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें छूट दे दी गई, यानी उन पर लगा ट्रैवल बैन हटा दिया गया। अमेरिकी सरकार ने मोदी पर करीब 10 साल तक यात्रा प्रतिबंध लगाया था। यूएस ने यह प्रतिबंध गोधरा में जो कांड हुए थे उसमें कथित रूप से रोकने में फेल साबित होने के लिए मोदी पर लगाया था। अमेरिका ने पीएम मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू किया था। ये उन विदेशी अधिकारियों के ऊपर लगता है जो कि धार्मिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हालांकि भारत में ये सब चीज़ें कभी सिद्ध नहीं हो पाई, लेकिन अमेरिका जो कि अपने दोगलेपन के लिए ही जाना जाता है, उसने ये प्रतिबंध भारत के ऊपर जरूर लगा दिए थे। मेरे सुनने वाला उतना ही। जय हिंद, जय भारत।